पहला था नंबर 7, उसके बाद आ गया 1, 5, 2 एंड 8। तो इसमें हम लिख देंगे नंबर 7, देन हमारे पास था 1, देन आ रहा है 5, उसके बाद नंबर 2 है और है नंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे आइल्स रीडिंग टेस्ट और टेस्ट नंबर है हमारे पास 12। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक रीडिंग टेस्ट में हमारे पास 3 पैसेजेस होते हैं और टोटल टाइम होता है हमारे पास 1 घंटा। तो 20 मिनट देने हैं हमने एक पैसेज के लिए। तो एक पैसेज में तकरीबन 13 से 14 सवाल होते हैं, टोटल सवाल होते हैं 40। तो पहले देखते हैं हम हमारे पास पहले पैसेज में कौन सा सवाल आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये है रीडिंग प्रैक्टिस टेस्ट और टेस्ट नंबर है ये 12। और हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस आ रहे हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। ये हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करना है you should spend about 20 minutes on question number from 1 to 13 which are based on reading passage 1 on the following pages. Question number 1 to 5. Reading passage 1 has 6 sections A to F. Choose the correct headings from B to F. B to F से मुराद ये है कि A जो है वो सॉल्व्ड है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि A जो है वो सॉल्व्ड है, ये इसका आंसर है। Write the correct number from 1 to 9 इन बॉक्सेज 1 to 5 ऑन योर आंसर शीट। बॉक्सेज ये हैं हमारे पास 1 to 5 और आंसर देना है हमने 1 से 9 के दरमियान। और जो चौथा है ये यूज़ हो चुका है तो ये यूज़ नहीं होगा। अगर तो कोई यूज़ होने वाला दोबारा हो तो वो बता देते हैं कि यू मे यूज़ मोर देन 1 टाइम। तो चौथा जो है ये तो हमारे लिए नाकाबिल इस्तेमाल है, तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं ताकि हमें ये कोई ट्रबल ना क्रिएट करे। तो सेक्शन बी से मुराद ये है कि पैराग्राफ बी को पढ़ना है और उसमें देखना है कि इसमें से कौन सी हेडिंग जो है वो सूट कर रही है पैराग्राफ बी के लिए। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ बी पढ़ेंगे, ए को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ए जो है वो ऑलरेडी सॉल्व्ड है। तो जब बी को पढ़ेंगे तो उसके लिए हमने निकाल लिया है पैराग्राफ बी। पैराग्राफ बी, लोअर सेकेंडरी स्कूल्स इन जापान cover 3 school years from the 7th grade to 9th grade. Virtually all pupils at this stage attend state schools. Only 3% are in private sector. Schools are usually modern in design, set well back from the road and spacious inside. Classrooms are large and pupils sit at single desks in rows. Lessons last for a standardized 50 minutes and are always followed by a 10-minute break, which gives the pupils a chance to let off steam. Teachers begin with a formal address and mutual bowing and then concentrate on whole class teaching. Classes are large, usually about 40, and are unstreamed. Pupils stay in the same class for all lessons throughout the school and develop considerable class identity and loyalty. Pupils attend the school in their own neighborhood, which in theory removes ranking by school. In practice, in Tokyo, because of the relative concentration of schools, there is some competition to get into the better school in a particular area. तो जब हमने ये पढ़ी पैराग्राफ बी को पढ़ा तो इसमें जो जिक्र हो रहा है वो हो रहा है एक तो ग्रेड 7 से 9 तक, और उसमें बताया ये जा रहा है कि 50 मिनट्स की क्लास होती है और 10 मिनट्स की ब्रेक होती है और स्कूल जो है वो घरों के करीब ही रहे होते हैं। तो अब हम देखेंगे
इसमें मज़ीद ये है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं पीपल्स को कहते हैं स्टूडेंट्स को, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक ही क्लास में रह के अपने तमाम की तमाम क्लासेस देते हैं, पीरियड्स देते हैं। तो अब हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जो हैं उनमें से जो लिस्ट है, लिस्ट को पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सी लिस्ट जो है वो सूट कर रही है इस पैराग्राफ के लिए। तो पहले वाली है द इन्फ्लुएंस ऑफ मोनबुशु। ये तो बिल्कुल भी नहीं है, मोनबुशु का वहाँ पे जिक्र ही नहीं है, मोनबुशु वर्ड ही नहीं था। हेल्पिंग लेस सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, ये भी वही बात नहीं। द सक्सेस ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन, सक्सेस की तो बात ही नहीं वहाँ पे। द टिपिकल फॉर्मेट ऑफ अ मैथ्स लेसन, मैथ का भी कोई जिक्र नहीं वहाँ पे। द कंपैरेटिव एक्सपेंडिचर ऑन मैथ एजुकेशन, फिर वही मैथ नहीं है यहाँ पे। बैकग्राउंड टू मिडिल ईयर्स एजुकेशन इन जापान। अब मिडिल ईयर्स कौन से होते हैं? फ्रॉम 6 to 9, मिडिल ईयर्स होते हैं फ्रॉम 6 to 9। तो मिडिल ईयर्स का वहाँ पे जिक्र है जैसा कि शुरू में था। द की टू जापानीज सक्सेस इन मैथ, ये भी नहीं है। द रोल ऑफ होमवर्क, इतना तो होमवर्क की बात है। तो हेडिंग नंबर 7 जो है वो सूट कर रही है पैराग्राफ बी के लिए, बैकग्राउंड टू मिडिल ईयर्स एजुकेशन इन जापान। तो एक दफ़ा फिर देखेंगे हम। लोअर सेकेंडरी स्कूल होते हैं मिडिल स्कूल। अब सेकेंडरी स्कूल कहते हैं 9th 10th को, और लोअर सेकेंडरी जो 6 to 9 हो गया। कवर टू 3 स्कूल ईयर्स फ्रॉम 7th grade to 9th grade। तो ये जो है हेडिंग जो है 7 हेडिंग नंबर वो इस पर सूट कर रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7, सॉरी ये मैंने 4 लिख दिया, लिखेंगे हम 7। बल्कि यहाँ पे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, ये मैं जस्ट आपको गाइड कर रहा हूँ। हमने जो लिखना है वो लिखना है सेक्शन बी के सामने। तो सेक्शन बी के सामने हम लिखेंगे यूं करके 7, ठीक है। अब हमारी 7 नंबर हेडिंग जो यूज़ हो गई है और अब हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, तो इसे हम क्रॉस कर देंगे ताकि ये हमारे लिए कोई मुश्किल ना खड़ी करे। अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ सी को। पैराग्राफ सी जो है उसमें देखेंगे कौन सी हेडिंग सूट कर रही है। एक दफ़ा फिर हेडिंग्स को पढ़ लेते हैं ताकि हमें जब पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सी ये हेडिंग हमने क्या पढ़ी थी, या सूट कर रही है या नहीं कर रही। तो सबसे पहले हमारे पास द इन्फ्लुएंस ऑफ मोनबुशु, हेल्पिंग लेस successful students, the success of compulsory education, the typical format of a maths lesson, comparative expenditure on maths education, the key to Japanese success in maths education, the role of homework correction। अब हम पैराग्राफ सी पढ़ेंगे। पैराग्राफ सी में देखेंगे कौन सी हेडिंग जो है वो मिल रही है। ट्रेडिशनल वेज ऑफ टीचिंग form the basis of the lesson, and the remarkably quiet classes take their own notes of the points made and the examples demonstrated. Everyone has their own copy of the textbooks supplied by the Central Education Authority. Monbushu, as part of the concept of free compulsory education up to the age of 15. These textbooks are on the whole small, presumably inexpensive to produce, but well set out and logically developed. One teacher was particularly keen to introduce color and pictures into the maths textbooks. He felt this would make them more accessible to pupils brought up in a cartoon culture. Besides approving textbooks, Monbushu also decides the highly centralized national curriculum and how it is to be believed. इस पैराग्राफ में 2 दफ़ा मोनबुशु का जिक्र आ गया, और मोनबुशु का जिक्र इस तरह से आया है कि मोनबुशु जो वो फैसला करता है और वो गाइड कर रहा है, मतलब कि उसका कुछ ना कुछ असर है एजुकेशन के हवाले से। मोनबुशु आल्सो डिसाइड द हाईली सेंट्रलाइज्ड नेशनल करिकुलम एंड हाउ इट इज़ टू बी डिलीवर्ड। और यहाँ पे मोनबुशु है एज पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्री कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 15. The textbooks are on the whole small, presumably inexpensive to produce, but well set out and logically developed. तो यहाँ पे मोनबुशु का जो जिक्र है उसमें जिक्र में ये है कि मोनबुशु जो उसका असर है तालीम पर वो कोई असर डाल रहा है। तो हमारे पास हेडिंग थी शुरू में द इन्फ्लुएंस ऑफ मोनबुशु, तो ये हेडिंग बिल्कुल सूट कर रही है द इन्फ्लुएंस ऑफ मोनबुशु, और ये सूट कर रही है पैराग्राफ सी पर, सेक्शन सी पर। तो सेक्शन सी पर हम लिख देंगे नंबर 1 यूं करके। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन डी को। सेक्शन डी से मुराद है पैराग्राफ डी। तो पैराग्राफ डी में देखेंगे अब हमारे पास पहले वाली भी जो है वो भी यूज़ हो चुकी है, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास बच गई है नंबर 2,
3, 5, 8 और 9. नंबर 2 में क्या है, हेल्पिंग लेस सक्सेसफुल स्टूडेंट्स. नंबर 3 में द सक्सेस ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन, द टिपिकल फॉर्मेट ऑफ मैथ्स लेसन, कंपैरेटिव एक्सपेंडिचर ऑन मैथ्स एजुकेशन, द की टू जापानीज सक्सेस इन मैथ्स एजुकेशन, द रोल ऑफ होमवर्क एजुकेशन. अब हम डी पढ़ेंगे. लेसन्स ऑल फॉलो द सेम पैटर्न. लेसन्स ऑल फॉलो द सेम पैटर्न. At the beginning, the pupils put solutions to the homework on the board. अब सेम पैटर्न से मुराद है कि टिपिकल वर्ड हमें पढ़ा था हेडिंग्स में, टिपिकली पढ़ा था हमने. तो ये वो वर्ड जो है वो इसमें ये सिमिलरिटी कर रहा है, मतलब कि ये सिनोनिम है सेम पैटर्न का, टिपिकली. खैर आगे पढ़ेंगे, देखेंगे क्या वही हेडिंग यूज हो रही है या सूट कर रही है या कोई और होगी. ये चेंज भी हो सकती है, लेकिन हम पढ़ेंगे सिर्फ सारी को. Then the teachers comment, correct or elaborate as necessary. Pupils mark their own homework. This is an important principle in Japanese schooling as it enables pupils to see where and why they made a mistake, so that these can be avoided in future. No one minds mistakes or ignorance as long as you are prepared to learn from them. अब इसका कुछ हिस्सा जो है वो आगे भी मौजूद है, वो वहीं से पढ़ेंगे. आफ्टर द होमवर्क हैज़ बीन डिस्कस्ड, द टीचर एक्सप्लेन्स द टॉपिक ऑफ द लेसन स्लोली एंड विद अ लॉट ऑफ रेपिटेशन एंड एलेबोरेशन. एग्जाम्पल्स आर demonstrated on the board. Questions from the textbook are worked through first with the class, and then the class is set questions from the textbook to do individually. Only rarely are supplementary worksheets distributed in a maths class. The impression is that the logical nature of the textbooks and their comprehensive coverage of the different types of examples, combined with the relative homogeneity of the class, renders worksheets unnecessary. At this point, the teacher would circulate and make sure that all pupils were copying well. तो आपने ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपने जब पढ़ा होगा या सुना होगा तो आपको ये फील आएगी कि ये एक ज़रा सेम पैटर्न है, टिपिकल है, जिस तरह कि हमारे साथ भी हुआ है और जैसा होता आ रहा है कि आम बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ स्कूल और कॉलेजेस में. तो जैसा कि शुरू में भी लिखा हुआ था, सेम पैटर्न वाली बात थी वहाँ पे भी, और ये था लेसन्स ऑल फॉलो द सेम पैटर्न. ये फर्स्ट वाली लाइन पे था पैराग्राफ 3 में, लेसन्स ऑल फॉलो द सेम पैटर्न. और जब इस पैराग्राफ को पढ़ा तो पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमने फील ये हुआ कि जो ये वाली हेडिंग है, हेडिंग नंबर 5, द टिपिकल फॉर्मेट ऑफ मैथ्स लेसन, तो ये वाली जो है ये सूट कर रही है सेक्शन डी के लिए. तो सेक्शन डी के लिए हम लिख देंगे नंबर 5 और यहाँ से इसको ख़त्म कर देंगे. अब हम पढ़ेंगे सेक्शन ई. सेक्शन ई के लिए देखेंगे कौन सी अब हमारे पास बची क्या है, हेल्पिंग लेस सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव एक्सपेंडिचर ऑन मैथ्स एजुकेशन, द सक्सेस ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन, द की टू जापानीज सक्सेस इन मैथ्स एजुकेशन, द रोल ऑफ होमवर्क करेक्शन. पैराग्राफ ई हमारे सामने आ गया है और इसमें है, इट इज़ रिमार्केबल दैट लार्ज मिक्स्ड एबिलिटी क्लासेस कुड बी केप्ट टुगेदर फॉर मैथ्स. अगेन पढ़ेंगे, इट इज़ रिमार्केबल दैट लार्ज मिक्स्ड एबिलिटी मतलब कि आप यूँ कह लेंगे मिक्स्ड एबिलिटी क्लासेस, वो क्लासेस जिनमें कुछ बच्चे जो वो जिनको जो नालायक कह लें या अनसक्सेसफुल कह लें, could be kept together for maths throughout all their compulsory schooling from 6 to 15. 6 to 15 से ये ages हैं, 6 to 15. Teachers say that they give individual help at the end of the lesson or after school, setting extra work if necessary. अब इससे क्या मुराद है कि टीचर्स जो वो स्कूल के बाद भी लेसन पढ़ाएंगे या अपनी ड्यूटी देंगे, एक्स्ट्रा काम करवाएंगे. इसका मतलब क्या है कि वो नालायक जो अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करवाएंगे. इट इन ऑब्जर्व्ड लेसन्स एनी स्ट्रगलर्स वही बात आ गई अनसक्सेसफुल वुड बी असिस्टेड बाय द टीचर
or quietly seek help from their neighbor. Carefully fostered class identity makes pupils keen to help each other. Anyway, it is in their interest since the class progress together. This scarcely seems adequate help to enable slow learner to keep up. However, the Japanese attitude toward education runs along the lines if you work hard enough, you can do almost anything. Parents are kept closely informed of their children's progress and will play a part in helping their children to keep up with class, sending them to Juku private evening tuition if extra help is needed and encouraging them to work harder. It seems to work at least for 95% of the school population. तो पूरा पैराग्राफ को जब हमने पढ़ा तो उसमें यही जिक्र था अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स के लिए कि उनको उनकी मदद की जा रही थी, और ये हमने हेडिंग पढ़ी भी थी। हेडिंग नंबर 2 में ये है हेल्पिंग लेस सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। तो हेडिंग नंबर 2 जो है ये सूट कर रही है पैराग्राफ ई के लिए, तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे और नंबर 2 लिख देंगे सेक्शन ई के सामने। और अब हमारे पास लास्ट में बचा है सेक्शन एफ। सेक्शन एफ के लिए हमारे पास हेडिंग्स हैं द सक्सेस ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन, comparative expenditure on maths education, the key to Japanese success in maths education, the role of homework correction। तो पैराग्राफ एफ को पढ़ेंगे। So what are the major contributing factors in the success of maths teaching? अब ये हमें शुरू से ही क्लू मिल गया। What are the major contributing factors in success of math teaching? Clearly, attitudes are important. Education is valued greatly in Japanese culture. Maths is recognized as an important compulsory subject throughout schooling, and the emphasis is on hard work coupled with a focus on accuracy. Other relevant points relate to the supportive attitude of a class towards slower pupil, the lack of competition within a class, and the positive emphasis on learning for oneself and improving one's own standard. And the view of repetitively boring lessons and learning the facts by heart, which is sometimes quoted in relation to Japanese classes, may be unfair and unjustified. No poor math lessons were observed, they were mainly good and one or two were inspirational। तो इस वाले पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि जापानीज़ की जो सक्सेस है उसका क्या किरदार है, उसका जो जापानीज़ की जो मैथ एजुकेशन है उसमें जो उनकी कामयाबी है उसकी वजह क्या है। ठीक है, तो उसकी हमें यहाँ पे बताया गया है कि वो एक तो मैथ जो है वो एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट समझा जाता है, इम्पोर्टेंट कंपल्सरी सब्जेक्ट समझा जाता है जापानीज़ स्कूलिंग के लिए। तो ये उनकी सक्सेस की वजह है। तो ये हमारे पास हेडिंग भी मौजूद है, द की टू जापानीज़ सक्सेस इन मैथ्स एजुकेशन। तो ये हेडिंग जो है हेडिंग नंबर 8 है, 8 हेडिंग नंबर 8 जो है ये यूज़ हो रही है पैराग्राफ एफ के लिए। तो अब हम लिख देंगे हेडिंग नंबर 8 को पैराग्राफ एफ के बिल्कुल सामने, सेक्शन एफ के सामने, और यही हमारे जो क्वेश्चंस के आंसर हैं नंबर 7, 1, 5, 2 एंड 8। अब इन्हीं वाले जो हमारे पास ये जो आंसर्स मिले हैं हमें, अब इन आंसर्स को हम ट्रांसफ़र कर देंगे आइल्स रीडिंग जो आंसर शीट है उस पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हमारे पास है आइल्स रीडिंग आंसर शीट। तो इस तरह की होती है आइल्स रीडिंग आंसर शीट। तो इसमें हम लिख देंगे हमारे पास जो पहला था नंबर 7, उसके बाद आ गया 1, 5, 2 एंड 8। तो इसमें हम लिख देंगे नंबर 7, देन हमारे पास था 1, देन आ रहा है 5, उसके बाद नंबर 2 है और है नंबर 8।
तो हमारे पास 5 ही क्वेश्चन थे 1 to 5। जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है, हमारे पास थे 1 to 5, तो हमने इनको सॉल्व कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ना सिर्फ सब्सक्राइब बल्कि अपने अजीज़ों कार, अपने जानने वाले जो आपके दोस्त हैं उनमें भी ये शेयर कर दीजिए और उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब करने का कीजिएगा। और अगरचे ये चैनल जो नया है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इस पर रेगुलर वीडियोस अपलोड करने की और आपको गाइड करने की। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं यही वीडियोस इंग्लिश में रिकॉर्ड करूं तब भी मुझे आप बता सकते हैं। देन आई रिकॉर्ड ऑल द वीडियोस इन इंग्लिश।